अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी टाइम। आज हम 9 क्लास साइंस मैथ्स के एक्सरसाइज 1.3 के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हैं। 9 क्लास साइंस की एक्सरसाइज 1.3 में हमारे पास मैट्रिसेस को आपस में प्लस करना, उनको माइनस करना, ये तमाम तरीक़ेकार को डिस्कस किया गया। तो इसमें सबसे पहले जो बेसिक कंडीशन है मैट्रिसेस को आपस में प्लस या माइनस करने के लिए, उसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली बात ये कि हमारे पास जब भी आपने मैट्रिसेस को आपस में प्लस करना है, उसके लिए उनका दोनों मैट्रिसेस का आपस में जो उनका ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए। ये इसकी बेसिक कंडीशन है। अगर जब भी कोई दो मैट्रिसेस उनको अगर आप आपस में प्लस या माइनस करने लगें, तो अगर उनके ऑर्डर सेम नहीं होगा तो उनको प्लस या माइनस करना पॉसिबल नहीं होगा। ऑर्डर के बारे में मैं इससे पहले पिछले लेक्चर्स में बखूबी आपको ब्रीफ कर चुका हूँ। तो इसमें सबसे पहली बेसिक चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी दो मैट्रिसेस को आपने आपस में प्लस या माइनस करना या एडिशन या सब्ट्रैक्शन उनकी करनी है, तो उस दो मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना कंपल्सरी है। यानी कि अगर ऑर्डर सेम नहीं होगा तो उनको प्लस या माइनस करना पॉसिबल नहीं होगा। अब इसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है 1 2 3 एंड 4। इसी तरह सेकेंडली हमारे पास एक मैट्रिक्स बी है, उसको हम 5 6 7 8। दो हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ मैट्रिसेस हैं। अगर आप इनको आपस में प्लस करेंगे तो ये आसानी से प्लस हो जाएंगे, क्योंकि इन दोनों के ऑर्डर अगर आप देखें तो सेम है। ऑर्डर अगर इसका देखा जाए तो इसमें रोज की तादाद भी 2 है और कॉलम्स की तादाद भी 2 है। अगर इसका ऑर्डर हम देखें तो क्या बनेगा 2/2। अगर इधर मैट्रिक्स बी की तरफ अगर हम आते हैं तो इसमें भी रोज की तादाद आपको 2 नजर आ रही है और कॉलम्स की तादाद भी आपको 2 नजर आ रही है। तो इसका भी ऑर्डर आपको अगर देखें तो आपके पास आएगा 2/2। जब भी दो मैट्रिसेस के ऑर्डर्स आपस में सेम होंगे तो ऑटोमेटिकली उनको प्लस या माइनस करना पॉसिबल होगा। तो अगर आप इन दोनों वैल्यूज को आपस में प्लस करेंगे तो मैं कुछ इस तरह इनकी वैल्यूज को अरेंज करूंगा। a प्लस बी इक्वल के उस तरफ a की जगह a का मैट्रिक्स आ जाएगा जो कि हमारे पास है 1 2 3 एंड 4, और दरमियान में साइन आपके पास कौन सी आ रही है, प्लस की। और आगे नेक्स्ट हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो है मैट्रिक्स बी, जो कि हमारे पास 5 6 7 और 8। इन दोनों को अगर हम प्लस करना चाहें तो सिंपल तरीके से प्लस होगा। इसमें सबसे पहली बात ये कि जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको हम प्लस करेंगे फर्स्ट एलिमेंट से, सेकंड एलिमेंट से, थर्ड से और फोर्थ से। यानी कि इसमें किसी किस्म की कोई मुश्किल का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है इसमें। जस्ट फर्स्ट नंबर इज गोइंग टू ऐड विद द फर्स्ट नंबर और सेकंड से, थर्ड से और फोर्थ से। तो अगर आप इसको प्लस करेंगे तो उसकी वैल्यू कुछ इस तरह लिखी जाएगी 1 फर्स्ट नंबर, इधर से फर्स्ट नंबर 5 है, प्लस कर रहे हैं इन दोनों को आपस में 1 + 5, इसी तरह 2 + 6, इसी तरह 3 + 7, इसी तरह 4 + 8। जब इन सब वैल्यूज को आपस में प्लस करेंगे, 5 में 1 प्लस होगा तो क्या आ गया हमारे पास 6 में 2 प्लस हो गया हमारे पास आ गया 8, 7 में 3 प्लस हो गया हमारे पास 10 आ गया, 8 में 4 प्लस हो गया तो हमारे पास क्या आ गया 12। ये हमारे पास फाइनल मैट्रिक्स जो कि हासिल हुआ है इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में प्लस करने से। यानी कि इससे नतीजा हमें यह मिला कि जब भी कोई भी दो मैट्रिक्स आपस में प्लस हो, चाहे उनका ऑर्डर 1/1 हो, चाहे उनका ऑर्डर 2/2 हो, 3/3 हो, 4/4 हो, कोई भी ऑर्डर हो, लेकिन कंपलसरी चीज़ ये है कि जो दो मैट्रिक्स आपस में प्लस होने जा रहे हैं या माइनस होने जा रहे हैं उनका ऑर्डर आपस में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इसी तरह 1.3 का जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है वो इसी से रिलेटेड है। उसमें यही बात समझाने की कोशिश की गई है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन। कौन से नीचे दिए गए मैट्रिसेस हैं जो आपस में आसानी से प्लस हो सकते हैं। अगर आप इसकी बुक को ज़रा गौर से देखें, मैं लिख लेता हूँ। इसका जो पहला क्वेश्चन है वो हम इसको लिखने लगे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कंफर्टेबल फॉर
एडिशन। अब नीचे जो हमें मैट्रिसेस दिए गए हैं, अगर आप पेज नंबर 13 बुक के पेज नंबर 13 पे आएँ तो उसमें आपको तकरीबन A, B, C, D, E एंड F टोटल आपको 6 मैट्रिसेस नज़र आएंगे, जो कि आपने उनमें फाइंड आउट करना है कि कौन से मैट्रिक्स आपस में इजीली प्लस हो सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो A मैट्रिक्स दिया वो लिख रहा हूँ मैं, 2 1 -1 3। इसी तरह B मैट्रिक्स है हमारे पास 3 एंड 1। C मैट्रिक्स है 1 0 2 -1 1 -2। इसी तरह D मैट्रिक्स इज इक्वल टू 2 + 1 और साथ नीचे आ गया 3। E मैट्रिक्स को अगर हम देखें वो है -1 0 1 2। और F मैट्रिक्स 3 2 1 + 1 -4 3 + 2 एंड 2 + 1। अब इन तमाम मैट्रिक्स को अगर हम गौर से देखें तो हमें खुद बहुत समझ आ जाएगी कि कौन सा मैट्रिक्स किसके साथ मिलता है और कौन सा मैट्रिक्स किसके साथ प्लस हो सकता है। जैसे कि हम मैट्रिक्स नंबर A को देखें, सबसे पहले आपने उसको जब जज करना है तो उसके ऑर्डर को देख लेना है। जैसे हमारे पास मैट्रिक्स नंबर A है तो उसके ऑर्डर को अगर हम देखें तो 2 रोज की तादाद है इसमें और 2 ही हमारे पास कॉलम्स है, यानी इसका ऑर्डर बन रहा है 2/2। अब हम इसका कंपेरिजन करेंगे बाकी जो गिवन मैट्रिसेस है उनके साथ, आया कि हमारे पास 2/2 ऑर्डर का और कोई मैट्रिक्स मौजूद है कि नहीं। मैंने वही बात जो पहले की कि ऑर्डर सेम होना चाहिए जब भी किसी भी 2 मैट्रिक्स को आपस में आपने प्लस करना है। बी मैट्रिक्स को देखेंगे तो ये बिल्कुल उससे मिलता जुलता नहीं नजर आ रहा। अगर सी मैट्रिक्स को देखेंगे तो इसमें 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, यानी इसका ऑर्डर बन रहा है 3/2, नहीं हो सकता प्लस 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स चाहिए। डी भी आपको नहीं उसके मुताबिक नजर आ रहा। इसी तरह जब आप ई की तरफ आते हैं, इट मींस कि आप देखें तो इसमें आपको 2 रोज नजर आ रही हैं और 2 ही कॉलम्स नजर आ रहे हैं। इट मींस कि ये बिल्कुल एग्जैक्ट उसी कंडीशन में है जिस कंडीशन में आप उसको चाहते हो, यानी कि ए का ऑर्डर 2/2 है और इसी तरह ई का भी ऑर्डर आपको 2/2 नजर आ रहा है। इट मींस कि ए एंड ई आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन। नेक्स्ट हम आ जाते हैं बी पे। अगर आप बी का कंपैरिजन करो तो आपको ऑटोमेटिकली नजर डी पे पड़ती है, जैसे कि 3 1 है और इसी तरह अगर आप देखें तो 2 + 1 3 हो जाएगा और ये 3 और 3। आपने नंबर्स को नहीं देखना, नंबर्स का आपस में सिमिलैरिटीज को जज नहीं करना, आपने बेसिकली देखना है कि इसमें ऑर्डर क्या है। इसमें 2 रोज हैं और 1 कॉलम है, इसमें भी अगर देखा जाए तो 2 रोज है और 1 ही कॉलम है। इट मींस के इन दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम है आपस में एंड बी और डी आपस में कंफर्टेबल है एडिशन के लिए। तो बी एंड डी आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन। नेक्स्ट हम आ जाते हैं सी पे और सी के बाद आपको ऑटोमेटिकली ये भी पता चल चुका होगा कि सी किससे आसानी से प्लस हो सका है, वो आपको मैट्रिक्स नजर आ रहा होगा। एफ सी एंड एफ आर आल्सो कंफर्टेबल फॉर एडिशन। आपका एक्सरसाइज 1.3 का जो पहला क्वेश्चन था जो कि अब मैंने सॉल्व कर चुके हैं और उम्मीद है कि आपको इसकी अच्छी तरीके से समझ आई होगी। अगर आपको इसकी समझ आने में कोई थोड़ी बहुत दिक्कत रह गई है या कोई मसला क्रिएट हुआ है या मेरी बात करने के अंदाज की कोई समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में इसको अच्छे तरीके से ब्रीफली मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है, उसको हम सॉल्व करते हैं। उसकी स्टेटमेंट पहले मैं लिख लेता हूँ। फाइंड the additive inverse of following matrices। अब इसमें जो हमारे पास सबसे बेसिक चीज़ है समझने वाली वो है एडिटिव इनवर्स। इसके बाद एक टर्म आएगी आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, ज़्यादातर बच्चे इसमें जो कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को आपस में मिक्स कर देते हैं। यानी कि अगर आपको एडिटिव इनवर्स का कोई शॉर्ट क्वेश्चन आता है बोर्ड में तो वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं करना, आपने एडिटिव इनवर्स एक तरफ इसको ज़रा देख के रखना है और दूसरी तरफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, तो इसमें हमारे पास एडिटिव इनवर्स फाइंड करने के लिए कह रहा है एडिटिव इनवर्स
इसमें सबसे पहली बात ये है कि इन्वर्स, बेसिकली इन्वर्स लफ्ज़ जोन सा है, वर्ड जोन सा है, इसका मतलब क्या है? इन्वर्स में बेसिकली आप किसी भी वैल्यू या नंबर का रेसिप्रोकल फाइंड आउट करते हो। रेसिप्रोकल बेसिकली अगर उसका सिंपल अल्फाज में देखें तो किसी भी वैल्यू या साइन का उल्ट। अगर कोई वैल्यू आपको माइनस में नज़र आ रही है, इट मीन्स कि आप उसको किस में कन्वर्ट कर दो? प्लस में। अगर कोई वैल्यू आपको प्लस में नज़र आ रही है तो वो कन्वर्ट हो जाएगी माइनस में। यानी कि आपको एडिटिव इन्वर्स किसी भी मैट्रिक्स का अगर आपने फाइंड आउट करना है तो आपको जो भी मैट्रिक्स दिया होगा उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे तमाम की साइंस को आपने क्या करना है? चेंज कर देना है। जब आप चेंज करोगे तो वो एडिटिव इन्वर्स उसका फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें हमारे पास, जैसे हमारे पास इसमें कोई से भी एक मैं क्वेश्चन कर लूंगा। जैसे हमारे पास मैट्रिक्स बी दिया है 1 0 -1 2 -1 3 3 -2 1। अगर हम बी का एडिटिव इन्वर्स फाइंड करेंगे तो उसमें मैं कुछ ऐसे लिखूंगा, एडिटिव इन्वर्स ऑफ बी इज इक्वल टू। अब इस बी के मैट्रिक्स के जितने भी अंदर एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं आपको, आपने तमाम की साइंस को चेंज कर देना है। सबसे पहले हमारे पास 1 आ रहा है, और ये भी आपको बात चूंकि आप 9 क्लास में वो पता होनी चाहिए कि जब भी किसी वैल्यू के लेफ्ट पे कोई साइन ना हो तो इट मीन्स कि वो पॉजिटिव होती है, यानी कि उसके साथ प्लस की साइन होती है। अब ये जो +1 आ रहा है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? -1 में। और 0, ये भी आपको पता होना चाहिए कि 0 के साथ कोई भी साइन मेंशन नहीं होती। 0 0 होता है, ना तो वो प्लस का होता है ना तो वो माइनस का होता है। तो इसमें आप 0 को वैसे का वैसे रहने देंगे। जो -1 है वो कन्वर्ट हो जाएगा +1। अब +1 प्लस लगाने की जरूरत नहीं है। प्लस मैंने वही बात की कि जब कोई भी साइन ना हो तो अंडरस्टूड बात है कि प्लस साइन लेफ्ट पे जरूर मौजूद है। तो आपने -1 को +1 में कन्वर्ट कर दिया, +2 को -2 को -1 को +1 से, +3 को -3 से, +3 को -3 से, -2 +2 और +1 जो है वो आपका -1 में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि आप इस क्वेश्चन के टोटल A B C D E एंड F टोटल 6 पार्ट्स हैं। तमाम में जस्ट आपने एडिटिव इन्वर्स ऑफ जो भी गिवन मैट्रिक्स होगा, चाहे वो A या चाहे वो B, उसको लिख के इक्वल लगा के मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन तमाम की साइंस को आपने क्या करना है? चेंज कर देना है। जब आप चेंज करोगे तो एडिटिव इन्वर्स उसका फाइंड आउट हो जाएगा। अब तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह रिमेनिंग एक्सरसाइज का जो पार्ट है जिसमें क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8 इंशाल्लाह उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह हाफिज़।